हेलो दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आप 85 साल के हैं। आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब आपके पास ना उतनी एनर्जी है, ना हेल्थ है, ना वो एक्साइटमेंट है कि आप उन पैसों का मजा ले सके। एक सवाल, अगर जिंदगी के एंड में आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा बचा रह गया, तो क्या आप सच में जीत गए, या फिर आपने अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया? यही पावरफुल आइडिया हमें बिल पर्किंस की बेस्ट सेलिंग बुक डाई विद जीरो में मिलता है। मोस्ट फाइनेंशियल बुक्स हमें सिखाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेव करो, इन्वेस्ट करो और रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करो। लेकिन बिल पर्किंस एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं, लाइफ का गोल सबसे ज्यादा पैसा जमा करना नहीं है। लाइफ का गोल है अपने पैसों को मैक्सिमम लाइफ एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट करना। यानी पैसा सिर्फ एक टूल है। अगर टूल को यूज ही नहीं किया तो उसका क्या फायदा? आज की इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे आप पैसा, टाइम और एनर्जी के बैलेंस से एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जिसमें रिग्रेट मिनिमम हो और मेमोरीज मैक्सिमम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, टाइम इज मोर वैल्यूएबल दैन मनी। हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं, पैसे बचाओ। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि टाइम बचाओ। रियलिटी यह है कि पैसा वापस आ सकता है। जॉब चली गई, नई मिल सकती है, बिजनेस फेल हो गया, नया स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बार जो एज निकल गई वो कभी वापस नहीं आती। सोचो, एक 25 साल का लड़का यूरोप ट्रिप करने का सपना देखता है, लेकिन वो कहता है अभी नहीं, पहले पैसा जमा कर लेता हूं। फिर 35 की एज आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। फिर कहता है अभी नहीं, बच्चों की फीस देनी है। 50 की एज में कहता है अभी नहीं, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। और 70 की एज में जब फाइनली टाइम मिलता है, तब हेल्थ साथ नहीं देती। सपना पूरा करने का परफेक्ट मोमेंट कभी आया ही नहीं। बिल पर्किंस कहते हैं, हर एक्सपीरियंस की एक एक्सपायरी डेट होती है। कुछ एक्सपीरियंसेस सिर्फ यंग एज में ही एंजॉय किए जा सकते हैं। बैकपैकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, लेट नाइट रोड ट्रिप्स, माउंटेन ट्रैकिंग। आप 25 में और 75 में सेम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसलिए लाइफ के इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस को अननेसेसरीली पोस्टपोन मत करो। टेक अवे, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। लेसन 2, मेमोरी डिविडेंड्स। बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है मेमोरी डिविडेंड्स। नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड्स अर्न करते हैं, लेकिन बिल पर्किंस कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस भी डिविडेंड्स देते हैं। कैसे? मान लो आपने फैमिली के साथ गोवा ट्रिप की। ट्रिप सिर्फ 5 दिन की थी, लेकिन उस ट्रिप की फोटोज, स्टोरीज और मेमोरीज आपको अगले 20 से 30 साल तक हैप्पीनेस देती रहेंगी। हर बार जब आप उस ट्रिप को याद करोगे, आपको फिर से वो खुशी फील होगी। यह है मेमोरी डिविडेंड। एक एक्सपेंसिव गैजेट शायद 2 साल में पुराना हो जाए, लेकिन एक अमेजिंग एक्सपीरियंस जिंदगी भर रिटर्न्स देता है। रिसर्च भी दिखाती है कि लोग एक्सपीरियंसेस पर खर्च किए गए पैसों से ज्यादा खुश रहते हैं कंपेयर टू मटेरियल थिंग्स। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंसेस हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। हम वो नहीं होते जो हम ऑन करते हैं, हम वो होते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। टेक अवे, ऐसी चीजों पर पैसा लगाओ जो मेमोरीज क्रिएट करे। लेसन 3, बैलेंस बिटवीन सेविंग एंड लिविंग। अब आप सोच रहे होंगे, क्या बिल पर्किंस कह रहे हैं कि सारा पैसा उड़ा दो? बिल्कुल नहीं। वो इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग को सपोर्ट नहीं करते। उनका पॉइंट है बैलेंस। आज के सोसाइटी में 2 एक्सट्रीम लोग होते हैं। पहला टाइप जो सब कुछ आज ही स्पेंड कर देता है, फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं। दूसरा टाइप जो इतना ज्यादा सेव करता है कि प्रेजेंट एंजॉय ही नहीं करता। बिल पर्किंस कहते हैं कि दोनों गलत है। आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर भी करना है और प्रेजेंट को एंजॉय भी करना है। इमेजिन आपके पास एक फ्यूल टैंक है। अगर आप सारा फ्यूल पहले ही यूज कर दोगे तो जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। और अगर फ्यूल को सिर्फ स्टोर करके रखो और ड्राइव ही ना करो, तब भी उसका कोई मतलब नहीं। लाइफ में पैसा भी ऐसा ही है। यूज वाइजली, यूज इंटेंशनली, लेकिन यूज जरूर करो। टेक अवे, सेव करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन जीना मत भूलो। लेसन 4, हेल्थ, टाइम एंड मनी ट्रायंगल।
बिल पर्किंस एक पावरफुल ट्रायंगल की बात करते हैं, हेल्थ, टाइम, मनी। लाइफ के हर स्टेज में इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन चेंज होता रहता है। 20 के दशक में हेल्थ ज्यादा होती है, टाइम भी काफी होता है, पैसा कम होता है। 40 के दशक में पैसा ज्यादा होता है, हेल्थ थोड़ी कम होती है, टाइम और कम हो जाता है। 70 के दशक में पैसा हो सकता है बहुत हो, टाइम भी हो, लेकिन हेल्थ कम हो जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग एक्सपीरियंसेस को उस एज के लिए पोस्टपोन कर देते हैं जब उनके पास पैसा तो होता है लेकिन हेल्थ नहीं। इसलिए हर एक्सपीरियंस को उसकी बेस्ट एज पर प्लान करो। एडवेंचर यंग एज में, फैमिली एक्सपीरियंसेस मिडिल एज में, रिलैक्सेशन लेटर ईयर्स में। लाइफ को सीजन्स की तरह देखो, हर सीजन का अपना पर्पज होता है। टेक अवे, हर एक्सपीरियंस के लिए एक आइडियल टाइम होता है, उसे मिस मत करो। लेसन 5, डाई विद जीरो। बुक का टाइटल शॉकिंग लग सकता है, डाई विद जीरो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अकाउंट लिटरली जीरो हो। इसका मतलब है अपनी लाइफ के एंड तक अपने पैसों को मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दो। बहुत लोग लाइफ भर पैसा जमा करते रहते हैं और फिर दुनिया छोड़ देते हैं बिना उस वेल्थ का पूरा बेनिफिट ले। बिल पर्किंस कहते हैं, अगर आप अननेसेसरीली करोड़ों छोड़कर जा रहे हो तो शायद आपने जिंदगी में बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया। गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप सबसे रिच कॉर्प्स बनो। गोल ये होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ को मैक्सिमम लेवल पर एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि एंड में लोग ये याद नहीं रखते कि उनके अकाउंट में कितना पैसा था। वो याद रखते हैं कि उन्होंने कैसे जिया, कौन सी जगह देखी, किन लोगों के साथ वक्त बिताया और कितनी मेमोरीज क्रिएट की। फाइनल टेक अवे, पैसा एक टूल है, टाइम लिमिटेड है, हेल्थ टेम्पररी है। इन तीनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन यूज करके एक मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करो। एक्सपीरियंसेस को पोस्टपोन मत करो, मेमोरीज में इन्वेस्ट करो और ऐसी लाइफ जियो जहां एंड में रिग्रेट कम हो और सेटिस्फैक्शन ज्यादा। यही है बिल पर्किंस की बुक डाई विद जीरो का कोर मैसेज। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। धन्यवाद।